हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस स्कूल के जो फॉर्म हैं वो स्टार्ट हो गए हैं दाखिले के लिए। यदि आपका बच्चा इस स्कूल में एडमिशन ले लेता है, किसी भी तरीके से आपके बच्चे का इस स्कूल के अंदर एडमिशन हो जाता है, तो 12वीं तक आपका बच्चा बिल्कुल फ्री पढ़ सकता है और या कम पैसे में पढ़ सकता है। दो तरीके की स्कीम है। इन दोनों स्कीमों के बारे में बताने वाला हूं और पूरा फॉर्म मैं इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा फॉर्म है आपको स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाने वाला हूं। आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और यहां पर इस स्कूल में दोस्तों पहली क्लास से लेके 11वीं क्लास तक के एडमिशन होते हैं। अभी जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं वो केवल पहली क्लास से भरे जाते हैं। पहली क्लास में इनकी सीट होती है, उन सीटों पे ये ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं और फिर ड्रा होता है एक। आपने जो फॉर्म भर दिया, फिर एक लक्की ड्रा निकाला जाएगा। लक्की ड्रा में जिस जिसका नाम आएगा उस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। अब आपका बच्चा दूसरी क्लास में है, चौथी क्लास में है, तो भी आप इस स्कूल में दाखिले के फॉर्म है वो भर सकते हैं। पहली क्लास के ऑनलाइन फॉर्म है। यदि दूसरी तीसरी चौथी 11वीं तक के है, वे फॉर्म आपके ऑफलाइन है। आपको जिस भी स्कूल का, हर एरिया में स्कूल है, हरियाणा के हर जिले में स्कूल है। हिसार की बात करें तो हिसार कैंट में स्कूल है, हर जगह पे स्कूल है। ठीक है। तो जिस भी स्कूल का आपको फॉर्म भरना है उस स्कूल में जाइए, वहां से इसका जो फॉर्म है वो लीजिए, उसको भर दीजिए और वहीं पर स्कूल में जमा करवा दीजिए। यदि आपको बड़ी क्लासों में एडमिशन लेना है तो दूसरी तीसरी में लेना है तो 5वीं में लेना, 8वीं में लेना, 10वीं में लेना है तो, लेकिन पहली क्लास के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाते हैं। ठीक है। और दूसरी तीसरी 5वीं क्लास में एडमिशन किस बेस पे होते हैं? यदि वहां का कोई बच्चा छोड़ के चला जाता है, या भाई कोई फौजी साहब का बच्चा पढ़ रहा था, उसका ट्रांसफर हो जाता है फौजी का, तो वो सीट खाली हो जाएगी। उस खाली सीट पर भाई नया एडमिशन है वो ले लेते हैं। या कोई बच्चा फेल हो जाता है, फेल होने के बाद बच्चा स्कूल छोड़ देता है, तो उसकी जगह पे वो सीट खाली हो जाती है, उसकी जगह पे वो नए बच्चे का एडमिशन कर लेते हैं। इस तरीके से बड़ी क्लासों में एडमिशन होते हैं। पहली क्लास में जो एडमिशन होते हैं वो ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। एक ड्रा निकाला जाएगा, उस ड्रा के अंदर किसी भी बच्चे का एडमिशन हो सकता है और आपका बच्चा 12वीं तक फ्री पढ़ सकता है। चीज आपको समझ में आ गई है? इसमें कोई भी आवेदन कर सकता है। ये नहीं है कि भाई जो गरीब है वही कर सकता है, जो अमीर है वो नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं है। ना जनरल का चक्कर, ना कास्ट का चक्कर। ना आप फौजी हो तो भी भर सकते हो, फौजी नहीं हो तो भी भर सकते हो, आप कोई और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी भर सकते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो भी भर सकते हो। ठीक है। एक आम आदमी भी इसके अंदर फॉर्म भर सकता है और बहुत अच्छी एजुकेशन ले सकता है, या तो फ्री या फिर कम पैसे में। ठीक है। तो चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई समस्या दुख दर्द रहती है ना, तो आप मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं, पर नीचे मेरा नंबर चल रहा है जी। ठीक है। अब मैं इसका आपको फॉर्म भर के दिखाने वाला हूं। आज से ही इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। 15 तारीख फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने गाँव के ग्रुप में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि भाई ऐसी स्कीम भी है कि अच्छे स्कूल में भी केंद्रीय विद्यालय, ऐसे लगता कि ये फौजियों का स्कूल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। इसमें आम आदमी के बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। आपका बच्चा भी पढ़ सकता है। आपके पड़ोस में आपका चाचा ताऊ का बच्चा, वो भी इसके अंदर पढ़ सकता है। इस वीडियो को शेयर करेंगे आप सभी जगह, जितने भी आपके ग्रुप है, चाचा ताऊ मामा फूफी में सब जगह शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को ये अच्छी इंफॉर्मेशन पता चल जाए। ठीक है। तो 15 अप्रैल तक जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। आपको केवीएस की ऑनलाइन, केवीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है एडमिशन की, उस वेबसाइट पे जाना है। ये है केवीएस ऑनलाइन एडमिशन डॉट kvs.gov.in। इस वेबसाइट पे आओगे, जाओगे तो यहाँ पर देखिए पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। यह पोर्टल विशेष रूप से 2024-25 में भारत के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 के प्रवेश के लिए है। ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा कक्षा 1 के लिए, और आगे की जो क्लास है उनके लिए ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है। तो यहां पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके पास नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। वो क्या ऑप्शन आएगा? इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिखाएगा आपको। ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, पेरेंट्स डिटेल भरनी है, स्कूल चॉइस करने हैं। आप एक फॉर्म के अंदर 3 स्कूल चॉइस कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए।
ठीक है, आप एक हिसार का स्कूल कर सकते हैं, एक आप दिल्ली का कर सकते हैं, एक आप बिहार का कर सकते हैं, मतलब 3 चॉइस आप भर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। ठीक है, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको फोटो अपलोड करना पड़ता है बच्चे का, और आपके बच्चे की जन्म पत्री अपलोड करानी पड़ती है। डिक्लेरेशन एंड सबमिट, यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। इसको यहाँ पे इस बॉक्स को एक्सेप्ट करके आप इसके ऊपर प्रोसीड के ऊपर या आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बच्चे का पहला नाम, मिडिल नाम, कोई लास्ट नेम है तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई लिपिका नाम है बच्चे का, तो आप यहाँ पे लिपिका नाम लिख सकते हैं, बाकी को आप खाली छोड़ सकते हैं। किसी का नाम अंजू रानी है तो इसमें आप अंजू लिख दीजिए और इसमें आप रानी लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद में क्या आपका बच्चा दिव्यांग है, फिजिकल हैंडीकैप है, आप यहाँ पे अपने अनुसार भाई जैसी भी सिचुएशन है उसके अनुसार कर लीजिए। ठीक है, बच्चे की जन्म तिथि क्या है, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ती है बच्चे की। और बच्चे के लिए यहाँ पे कंडीशन है, यदि आपका बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेना चाहता है और ये ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहता है तो उसकी उम्र है ना 6 साल से लेके 8 साल के बीच में होनी चाहिए। इतना ही मौका होता है, 6 से 8 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। मैं आगे आपको दिखाऊंगा वो। ठीक है, फिर क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं यस या नो करके। उसके बाद में अपनी ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको प्रॉपर सही से डालनी है क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी आता है मोबाइल नंबर पर। ठीक है, उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड है ये आपको यहाँ पे भरना है दोस्तों। उसके बाद में ये प्रोसीड का बटन है, इस प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पे आज आ जाओगे। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने एज डाली तो यहाँ पर इसने बता दिया कि आपके बच्चे की एज ज्यादा है। हमें कंडीशन क्या कर रखी है कि जो क्लास 1 में एडमिशन लेना है तो उम्र 6 साल से लेके 8 साल के बीच में होनी चाहिए, 6 साल से लेके 8 साल के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर 2 साल की छूट उन बच्चों के लिए है जो फिजिकल हैंडीकैप है। ठीक है, 2 साल की छूट अलग से, यानी कि उनके लिए 8 साल से लेके 10 साल हो जाते हैं, 6 से 10 साल तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं यदि फिजिकल हैंडीकैप है तो। यदि आपका बच्चा नॉर्मल है तो 6 से 8 साल के बीच में होना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ देखिए कब से कब तक होनी चाहिए, 1/4/2016 से लेके 1/4/2018 के बीच में आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है होनी चाहिए, यदि वो नॉर्मल बच्चा है तो। यदि फिजिकल हैंडीकैप है तो 1/4/2014 से लेके 1/4/2018 के बीच में आपकी जन्म तिथि है वो बच्चे की होनी चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गई चीज आपको। और यदि आपको एज काउंट करनी है तो वो खुद भी कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2024 से इस डेट को देखा जाएगा आप कितने साल के होते हो। क्लियर है जी, चलो जी। तो यहां पर जैसे ही आप पिछली डिटेल डालोगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डालना है। फिर ये वाला जो कैप्चा कोड है यहाँ पे एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन यानी कि आपकी शॉर्ट डिटेल है वो बन जाएगी, लॉगिन की डिटेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे का लॉगिन कोड है, डेट ऑफ बर्थ है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ये पंजीकरण की डिटेल यहाँ पे आ जाती है। जिससे क्या है आप आगे लॉग इन कर पाओगे फॉर्म को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे डिटेल आने के बाद यहाँ से आप स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट निकाल लेना उस चीज का, ताकि वो आपको भविष्य में काम आए। उसके बाद में दोबारा से लॉगिन करोगे आप, लॉगिन करोगे आप। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए एक बेसिक इन्फॉर्मेशन का स्टेप है, एक पेरेंट्स की डिटेल डालने का प्रोसेस है, एक चॉइस ऑफ स्कूल का स्टेप है, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट का है और फिर फाइनल सबमिट का है। यानी कि 5 स्टेप में आपका ये फॉर्म है वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, यहां पर आपके ऊपर पेरेंट्स की डिटेल है, उसके बाद में यहाँ पे मदर का नाम क्या है वो आपको बताना है। यहाँ पे मिसिज है या मिस्टर ऐसा जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे अपने मम्मी का नाम लिख दीजिए। यहाँ पे आप इंडिया के हो तो इंडिया का यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके माता और पिता का जो एड्रेस है वो सेम है तो आप यस कर दीजिए। जो यहाँ पे आप माता की डिटेल डालोगे एड्रेस में वही डिटेल ऑटोमेटिक पापा के एड्रेस में फिल हो जाएगी। यहाँ पे अपने पापा की डिटेल डालनी है, नाम डालना है यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट पे प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपको अपना पूरा का पूरा एड्रेस है वो लिख देना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या है पूरा का पूरा एड्रेस आपको लिख देना है अपना। उसके बाद में यहाँ पर यदि आप अपने व्यवसाय को बताना चाहते हो, मम्मी क्या काम करती है वो बता सकते हैं, पापा का
क्या काम कर सकते हैं वो आप बता सकते हैं, और फिर नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत इसको नहीं आने वाली। फिर यहाँ पे देखिए चॉइस ऑफ स्कूल, तो यहाँ पे आपको चॉइस सेलेक्ट करनी है। आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट कर सकते हैं, कहीं एक पे आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, यदि आप उस ड्रा में भाग्यशाली हुए तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, पहला सिलेक्ट विद्यालय 1, तो यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट करोगे। जो भी आपका स्टेट है, जिस भी स्टेट का आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद में आपका स्कूल, उस स्टेट में कौन कौन से स्कूल है वो लिस्ट यहाँ पे दिखा देगा, उसमें से आपको सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे, ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पे मैंने हरियाणा सेलेक्ट किया, नेक्स्ट में फिर यहाँ पे हरियाणा के सारे स्कूल है वो आ गए हैं, ठीक है। और इस तरीके से एक स्कूल की डिटेल डालोगे आप, फिर आप नेक्स्ट की डालोगे, ठीक है, क्या है, फिर आप नेक्स्ट की डालोगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने हिसार कैंट सेलेक्ट किया, ठीक है, ये डिटेल अपने आप आ जाएगी। और उसके बाद में नीचे आओगे थोड़ा सा आप, यहाँ पे आपके मम्मी पापा की कैटेगरी किस तरीके की है, आपके पापा फौजी हैं या अलग कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या आपके दादा फौज में थे, इस तरीके की चीज है वो आपसे यहाँ पे पूछता है। चूज सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, ठीक है, जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे इस तरीके के ऑप्शन आएंगे, चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफर एबल एंड नॉन ट्रांसफर एबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यहाँ पे क्या कहा रहा है भाई, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यदि आपके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में है या आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो दोस्तों उनका ट्रांसफर हो सकता है, हो सकता है वो स्टेट के एम्प्लॉय हैं या सेंटर के एम्प्लॉय है। इनमें से एक एक ऑप्शन दिया है, कुछ इंडियन गवर्नमेंट के हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के हैं, कुछ फौज के हैं, और कुछ जो आपके जो ऑटोनोमस बॉडी होती है, पब्लिक सेक्टर होते हैं, उनके एम्प्लॉय हैं। और पांचवा ऑप्शन वो है, यदि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं तो पांचवा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों। यदि आप आम आदमी हो और आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो तो आपको ये पांचवा ऑप्शन है ये सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये पांचवा ऑप्शन, ठीक है जी, ये पांचवा ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे आप। उसके बाद में आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाओगे, अपलोड डॉक्यूमेंट का जो स्टेप है वो आपका ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, तो यहाँ पे बच्चे की जो जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना है, यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद में पासपोर्ट साइज ऑफ द फोटो ऑफ चाइल्ड, तो बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट की फाइल, और उसके बाद में व्यू का ऑप्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। यदि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, बच्चे की जन्म तिथि का सबूत चाहिएगा, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगा, रिहायशी प्रमाण पत्र चाहिएगा, और ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा दोस्तों। क्लियर है जी यहां तक? अब आगे चलिए, ठीक है। उसके बाद में आप यहां से इसको, इस बॉक्स को स्वीकार करोगे, और आप फिर सेव टू प्रीव्यू पे क्लिक करोगे। आपका एक प्रीव्यू दिखा देगा, सॉरी सेव हो जाएगा, और फिर आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, आपको आपकी सारी डिटेल दिखा देगा, आपने क्या क्या भरा है। यदि आपकी डिटेल सही है तो यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे आप क्लिक करोगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको भरना है, और वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जाओगे, इस तरीके से क्या है, योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, इस तरीके से क्या है, आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाता है। यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको अपना प्रिंट आउट है वो निकाल लेना है। तो इस तरीके से केवीएस का जो फॉर्म है वो दोस्तों कंप्लीट हो जाता है हमारा, ठीक है। तो पहली क्लास में यदि आप एडमिशन करवाना चाहते हो अपने बच्चे का, तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, फ्री में। दी हाँ, 12वीं तक यदि एक बार केवीएस के अंदर एडमिशन हो जाता है तो 12वीं तक आपका बच्चा फ्री पढ़ सकता है। अब यहाँ पे दो चीज मैंने आपको बताई थी कि बिल्कुल फ्री भी पढ़ सकता है और कम पैसे में भी पढ़ सकता है। तो दोस्तों एक तो स्कीम सरकार ने चलाई हुई है, आपको पता भी होगा, आरटीई। इस स्कीम के तहत, यदि इस स्कीम के तहत, इसमें क्या होता है दोस्तों, इस स्कीम में आप किसी भी स्कूल का फॉर्म भर सकते हो आपके 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर, 8 किलोमीटर है शायद, 8 किलोमीटर एरिया के अंदर।
यदि आप स्कूल में फॉर्म भरते हो और डरा के हिसाब से आपका नंबर आ जाता है, इस स्कीम के तहत हर स्कूल में सीट निर्धारित हो रखी है कि इतनी सीट आपको आरटीई से भरनी पड़ेगी। ठीक है, आरटीई से यदि आरटीई के तहत आपका एडमिशन हो जाता है तो फीस आपकी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, जीरो फीस लगेगी। यदि आरटीई के तहत नहीं होता है तो दोस्तों अभी इसकी फीस आपको मिलेगी लगभग 400-500 रुपए। ठीक है, और वो कंप्लीट मतलब 600 या 700 रुपए 10वीं क्लास के बच्चे की फीस है, केवीएस की मैं बात करूं तो। और पढ़ाई दोस्तों एक नंबर की है, जो क्वालिटी एजुकेशन है ना वो यहाँ पे मिलेगी आपके बच्चे को, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, तो एक मतलब इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाएगा बच्चे का, थिंकिंग ही चेंज हो जाएगी बच्चे की। यदि आपका बच्चा का एडमिशन किसी के अंदर हो जाता है तो एक अच्छा इंसान वो जरूर बन जाएगा। ठीक है, तो ये डिटेल थी आपकी। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई है, और यहां तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके मन में, आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि आपको क्या करना है। और इस वीडियो को शेयर नहीं किया है अभी तक तो शेयर जरूर करना आपको, ताकि आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके गांव में सभी को ये पता चल जाए कि भाई केवीएस के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए। लिमिटेड टाइम होता है दोस्तों, 15 तारीख है फॉर्म भरने की। ठीक है, 15 तारीख तक फॉर्म भर सकते हो, तो जरूर से जरूर फॉर्म भर दीजिएगा। मैंने अपने बच्चे का भी भरा यहाँ पे। ठीक है, मैंने अपने बच्चे का फॉर्म भरा तभी मैंने आपको सारी चीजें दिखाई है। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अभी पहली बार आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्कूल से जुड़ी, कॉलेज से जुड़ी, गवर्नमेंट नौकरी से जुड़ी जानकारी आपको सही समय पर और प्रॉपर आपकी भाषा में आपको समझाई जाती है। ठीक है, तो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। कोई और जानकारी लेनी है तो नीचे मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।